कॉपी निकालो, लिखापटी करनी है। वो बल्लू सक्तावत आया क्या? कहाँ है? नहीं आया ना। अच्छा, वो दो तीन नहीं है, आने दो उनको आज। नमस्कार जी। अगला पॉइंट लिखना, 22 तक का लिखा हुआ है ना? 22 तक ही तो लिखा हुआ। अगला पॉइंट लिखना, 1924 में 1924 में जॉन मार्शल ने 1924 में जॉन मार्शल ने इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा था। 1826 से शुरू किया था, क्रमबद्धता से लिख रहे हैं। बोलने की आवश्यकता है नहीं, ऊपर लिखा। 1824 ईस्वी में जॉन मार्शल ने इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा था। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखना है, 1931 में जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। उन्नीस सौ 31 में जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन में जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। ये मैंने कल 1826 से शुरू किया था। 1826 की बात लिखी थी, 1853 की बात लिखवाई, 1856 की बात लिखवाई, 61 की बात लिखवाई, 1904 की बात लिखवाई, 21 की बात, 22, 24 और 31। ये हिसाब किताब पूरा हो गया इधर सन सन वाला। उतार लिया ना? दोनों नाम उतार ली। अगला पॉइंट सुनना, मैं ये लिख रहा हूं स्वतंत्रता के पश्चात। तो स्वतंत्रता, हाँ, 1947 के पश्चात। अरे ना के भी गुने स्वतंत्रता के पश्चात ये जो थी ना, मतलब स्वतंत्रता जब भारत आजाद हुआ था उस समय, और विभाजन के, स्वतंत्रता के पश्चात विभाजन के समय
विभाजन के समय इस सभ्यता के लगभग जो स्थल थे वो पाकिस्तान में चले गए। इस सभ्यता के लगभग स्थल कहां पर है? केवल 2 स्थल भारत में रहे, वो मैंने बताए थे। नंबर 1 रंगपुर और नंबर 2 कोटला निहंग, बताया था ना। ये रंगपुर है, ये गुजरात में है और ये पंजाब में। तो ये मोदी के गढ़ में है, ये आम आदमी पार्टी के गढ़ में। कौन सा? पंजाब। ये 2 स्थल भारत में थे, शेष सभी स्थल कहां पर चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो फिर स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया पहला स्थल है, तो स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया जो पहला स्थल था वो था रोपड़। भारत की बात कर रहा हूं मैं। भारत में कौन सा था? और दूसरा जो स्थल था वो कौन सा था? कालीबंगा। दूसरा स्थल कौन सा था? ये स्वतंत्रता के समय की बातें हैं। फिर इस सभ्यता का विस्तार है, मैं ये लिख रहा हूं स्थिति व विस्तार, जो आपने ज्योग्राफी में खूब पढ़े हैं। तो इस सभ्यता का जो विस्तार है वो लिख रहा हूं मैं। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम सब में यही रहे। उत्तर से दक्षिण ये पूर्व है ना, और ये पश्चिम। उत्तर में जो स्थल है, मैं यहां नाम लिख रहा हूं उत्तरी स्थल भारत में, तो उस उत्तरी स्थल का नाम है मांडा। और मांडा चिनाब नदी के किनारे है और ये कश्मीर में स्थित है। मांडा कौन सी नदी? और कश्मीर में। दक्षिणी स्थल का नाम मैंने बताया था शायद, ये देमाबाद परवरा नदी। नदी कौन सी थी और है कहां पर? पूर्वी स्थल का नाम है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है और योगी आदित्यनाथ की नगरी में। और पश्चिमी स्थल का नाम जो था वो था सुतकांगे डोर, और सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे है और बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में। इस सभ्यता का जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है 1400 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम का है 1600 किलोमीटर। इस सभ्यता का जो आकृति है वो है त्रिभुजाकार। आकृति कैसी थी? इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर 15 लाख ऑप्शन में नहीं है तो एग्जामिनर पुरानी किताब उठा रहा है, तो उसमें आपको 13 लाख वर्ग किलोमीटर मिल सकता है। तो ये इस सभ्यता का स्थिति और विस्तार। उत्तरी स्थल है, दक्षिणी स्थल है, पूर्वी स्थल है और पश्चिमी स्थल है। ये तो स्थल है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और इसका आकृति कैसी थी? क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। पल्ले पड़ गई बात, छापो। भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन के समय, भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन के समय भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन के समय इस सभ्यता के खोजे गए लगभग स्थल, भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन के समय इस सभ्यता के खोजे गए लगभग स्थल पाकिस्तान में चले गए थे। उठ उठ के क्या? अच्छा, पाकिस्तान में चले गए थे। केवल 2 स्थल भारत में शेष रहे थे। केवल 2 स्थल भारत में शेष रहे थे।
नंबर 1 रंगपुर, कोष्टक में लिखना गुजरात। नंबर 2 कोटला निहंग, पंजाब। लिख लिया, कोटला निहंग और पंजाब। अगला पॉइंट लिखना, स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया प्रथम स्थल। स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया प्रथम स्थल। स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया प्रथम स्थल रोपड़, 1952। रोपड़ की खोज कब की गई थी? 1952 में। ऐसे उतारोगे या लाइन टू लाइन लिखाऊं? तो ऊपर ऊपर लिख लो, हड़प्पा सभ्यता का स्थिति व विस्तार। ऊपर बैठ जाओ आराम से, लाथी लाथी मार के। था हड़प्पा सभ्यता का स्थिति व विस्तार, उतारो इसको। स्थिति और विस्तार। उत्तरी स्थल है मांडा चिनाब नदी, कश्मीर में। बीच वाली नदियों के नाम है ये स्थल का नाम है। दक्षिण देमाबाद, दक्षिण देमाबाद, परवरा नदी, महाराष्ट्र। भारत का क्षेत्रफल है और राजस्थान का देमाबाद, परवरा नदी, महाराष्ट्र। पूर्वी स्थल का नाम है आलमगीरपुर, हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश। पूर्वी स्थल का नाम है आलमगीरपुर, हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी स्थल का नाम है सुत कांगे डोर, दास्क नदी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। सुतकांगे डोर, दास्क नदी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। लिख लिया? इतने ये स्थल स्थलों के नाम तो लिख लिया ना, फिर नीचे वाला लाइनों में लिख लेना। हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता की आकृति है त्रिभुजाकार। मोबाइल बज रहा है ना? अलार्म भी बजे तो गाना ही बजे, घंटी नहीं बजनी चाहिए। 2 मिनट शांति तो मिले ना। आकृति है त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल लिखना लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर, और पहले का 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। दोनों आ जाए तो 15, क्योंकि एनसीईआरटी की न्यू बुक का है ये। ठीक है, तो 15 लाख सही है, पर 15 कई बार आता ही नहीं है, तो फिर कहोगे 15 तो आया ही नहीं। जना क्या करना है? 13 लाख।
आकृति त्रिभुजाकार है, क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। उतार ली, लिख लिया ना इतने सारी बातें। अब सुनना, अगला पॉइंट लिखना। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल, पहले मैं चाय थाने पिला दी सुबह सुबह, ठीक है। अब लिखो, फीकी कोनी, लिखो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य से प्राप्त हुए। फिर एक लाइन और लिखो, इस सभ्यता के आज तक लगभग इस सभ्यता के आज तक लगभग 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने स्थल खोजे जा चुके हैं? अब सुनना, लगभग 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं। इनमें से ये जो 1400 स्थल है ये 3 देशों में है। एक तो है अफगानिस्तान में, एक है भारत में, और एक है पाकिस्तान में, ठीक है। तो अफगानिस्तान में जो स्थल है वो है 2, और भारत में जो स्थल है वो है 917, और शेष पाकिस्तान में। आप बताओ कितने हैं? 483 नहीं है क्या? 83 है ना? कहीं अफगानिस्तान वाला कठी जागा 81 है, कहता है। अब होगा पूरा। इस सभ्यता के लगभग कितने स्थल खोजे जा चुके? अफगानिस्तान में कितने, भारत में और पाकिस्तान में? अफगानिस्तान वाले तो 2 ही है, इसलिए 2 तो याद कर ही सकते हैं। एक का नाम है सोरतु घोई, और एक का नाम है मुंडी गोक। नाम सुगला बस, और कोई दुख को नहीं। के नाम ही सोरतु घोई और मुंडी गाक। अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल है, सोरतु घोई और। अगर कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ ले, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? भारत में उत्तरी स्थल मांडा है। भारत में कौन सा था? और सबसे उत्तरी स्थल पूछे तो अफगानिस्तान का। इन दोनों का एक प्रश्न भी याद करना है। नहरों से सिंचाई, नहरों से सिंचाई के प्रमाण, नहरों से सिंचाई के प्रमाण केवल अफगानिस्तान से मिले हैं। नहरों से सिंचाई के प्रमाण कहां से मिले? और दूसरा प्रश्न और सुन लेना, तालाबों से सिंचाई के प्रमाण केवल धौलावीरा से मिले। तो वो राजस्थान में है, भारत में है। कहां पर है? गुजरात में। 40वां स्थल है जिसको 2021 में, 20 में 21 में, 21 में है या 19 में? 19 में जयपुर है, 21 में है। 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 40वें स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया था। तो नहरों से सिंचाई के प्रमाण पूछे तो अफगानिस्तान, और सिंधु घाटी सभ्यता में प्रश्न आए तालाबों से सिंचाई के प्रमाण तो उत्तर आएगा धौलावीरा। जना है तो 2 ही, ठीक है। भारत में खूब सारे हैं। भारत में कश्मीर से चालू करेंगे, ऊपरी ऊपर मांडा है क्या? ऊपर से मानचित्र आता है ना, मानचित्र आता ही होगा। कम से कम भारत को, राजस्थान को और विश्व को न भी आवे
तो भी पहले मानचित्र बना सीख लीजिए। नया बैच चलाना सुन रहे हैं ना, भारत को, राजस्थान को, और राजस्थान वाला 33 जिला ही सीखना ही, क्योंकि अधिसूचना जारी है हाल था तो सरकार बदल रही है, देखा कद के हुआ तो 33 तो याद कर सके ना, तो बस जिला और राज्य और विश्व है, कम से कम मानचित्र याद रहे जना आदमी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे मान्य जाए। हाँ तो मानचित्र थोड़ा बहुत ही देखे जाए, अपन को यहाँ कहे कि मैं कलकत्ता रहूं, जापा का अच्छा हाँ कलकत्ता है, तो कम से कम यह बेरो रहे कि पश्चिमी बंगाल है, भी राजधानी कलकत्ता है, जब कम अफा राजस्थान का यह नजर तो हो सके कि वो इस साइड में रहे, भारत के इस साइड में। कोई कहे कि मैं पठानपुर, पठानकोट मेरी ड्यूटी है, तो अपन बेरो रहे कि पंजाब में पठानकोट है, अपनो इलाका है नहीं। कई बार अपन अगलो बता दे कोई फौजी साहब मिल रहा है और तो कौन मिल रहा था कि भाई आपकी ड्यूटी कहाँ है, तो वो बताए मेरी चेन्नई है, चापा का अच्छा चेन्नई है, बेरो अपन रहे चेन्नई कठिन है, कम से कम आपकी दिशा दिशा को तो ज्ञान रहे। तो मैं लिख रहा हूं तो ऐसे दिमाग थोड़ा बहुत तो जाए कि ये कह रहे हैं कि वहां कश्मीर में, तो कश्मीर में मांडा है ना, कश्मीर में है, अपने स्थल पंजाब में मिले, कश्मीर, कश्मीर की सीमा पंजाब से लगती है, और पंजाब की सीमा राजस्थान से लगती है, और राजस्थान की सीमा गुजरात से लगती है, राजस्थान की सीमा हरियाणा से लगती है, राजस्थान की सीमा यूपी से लगती है। अमय स्थल है, बस एक ही स्थल बच रहे, महाराष्ट्र है, पूरा होगा। तो मानचित्र थोड़ा बहुत हो जना तो बेरो रहे ना, एक स्थल लिख लिया बेरो ही कुंदरा इकट्ठे है। तो भारत में कश्मीर में है, भारत में पंजाब में है, भारत में राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, यूपी में है, और मध्य प्रदेश को नहीं, महाराष्ट्र है। बस भारत में इन राज्यों में स्थल है, स्थल तो अलग है, ये तो केवल राज्यों के नाम है, यहाँ केवल नाम ही दो थे, एक सोरतुगोई और दूसरा। पाकिस्तान के 3 राज्यों में स्थल है, एक सिंध प्रांत में है, एक बलूचिस्तान प्रांत में है, और एक पंजाब प्रांत में। तो पंजाब 2 है, एक अपने पंजाब, एक पाकिस्तान में। तो इसलिए ये 2 तो अभी याद करने भाई, अफगानिस्तान में 2 स्थल है, सोरतुगोई और मुंडीगाक। प्रश्न इनका दो प्रश्न है, एक तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल पूछे तो, और दूसरा प्रश्न ये बना कि नहरों से सिंचाई के प्रमाण केवल कहां से मिले, तालाबों से सिंचाई के प्रमाण। भारत वाला हिसाब लंबा है थोड़ा, ये 3 ही है, तो मैं पहले पाकिस्तान वाले लिख रहा हूं, पाकिस्तान से प्राप्त स्थल। अब कई बार हम पूरी रामायण महाभारत पढ़ते रहेंगे और प्रश्न यहीं से आ जाएंगे, पाकिस्तान से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता के स्थल, हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन कौन से थे। तो सुनना, पहला जो प्रांत है वो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत था ना, सिंध प्रांत से 2 स्थल है, उनके नाम सुनना। एक स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो, स्थल का नाम क्या था, एक स्थल का नाम है चन्हूदड़ो, एक स्थल का नाम है जुदीर जोदड़ो, एक स्थल का नाम है कोट दिजी, एक स्थल का नाम है आमरी, नहीं आमरी, एक स्थल का नाम है अली मुराद, ये स्थल है। तो देखो 3 तो ही दड़ो, 3 दड़ो ही, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुदीर जोदड़ो। तो शायद मेरे साबू इस सिंध प्रांत में तो चाहे गुदड़ो ही क्यों ना हुआ, सारा दड़ो में ही आवा, तो दड़ो दड़ो दड़ो। फिर एक का जिकारो लाग रे, कोट दीजी, तो आपने तो पार्ले जी बिस्कुट के लगावे, तो वो तो जिकारो है। 2 एपरी, आ तो भाई याद रहे जैसी, ठीक है, एक तो बच्चे पल्ले पड़ेगा। एक कौन सा प्रांत में ही, दूसरा है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत ये पाकिस्तान का तो है। तो इस बलूचिस्तान से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए सुनना, एक तो है यहां से सुतकांगे डोर, लिखा था क्या, सुतकांगे डोर पश्चिमी स्थल है, एक है सुतका को है, और एक है बालाकोट, बहुत चर्चित रहा है, एक है डाबरकोट,
जहां देखो दो तो ही सुतका सुतका, दो कोट ही आराम याद रहे वाला है। एक बालाकोट है, एक डाबरकोट है, बालाकोट और डाबरकोट, तो दो तो है सुतका सुतका, दो कोट। एक प्रसिद्ध स्थल का नाम है मेहरगढ़, नाम सुना क्या। एक है कवेटा घाटी, कवेटा घाटी, एक है राणा गुढ़ई, एक है दब सादात। थोड़ा ज्यादा ही कमा, हालांकि प्रश्न में पहले ऊपर लिख रहे हो ना, बम विशेष ध्यान रखेगा। आमा चेहरा प्रश्न आमा हुई आना की संभावना है, लास्ट ओ आ सके कौन सो। और इनमें सब में यहां तक के स्थल है ये आने की संभावना है, क्योंकि ये नाम है ना जो मैं इनके टिक लगा रहा हूं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में है, ये आगे अपने उनमें किताबों में अलग। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाला प्रश्न आता है, ये सुतका को है स्थल 2020 की फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया था। और प्रश्न किस प्रकार से पूछा, ऐसे लिखा, हड़प्पा सभ्यता का सुतका को है स्थल स्थित है। ऑप्शन में दे रखा था सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, पंजाब प्रांत, कश्मीर। उत्तर क्या आनो, बलूचिस्तान। तो ऐसे स्थलों के नाम पूछ ले। तीसरा जो है वो है पंजाब, पाकिस्तान वाले की बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान वाले पंजाब में एक तो हड़प्पा लिखवाया हुआ मेरा, पंजाब में था ना। एक है रहमान डेरी, रहमान डेरी, एक है जलीलपुर, एक बाड़ा। वो बाड़ालो तो याद रहे जैसे, क्योंकि डांडा सासर का सारा कह रहा है बाड़ा। तो एक बाड़ा है, दो ए याद रखना है, हड़प्पा रहमान डेरी जलीलपुर बाड़ा, ये सारे के सारे पाकिस्तान में है। ये सारे स्थल कहां पर है, मेहरगढ़ वाला प्रश्न आता है कि मेहरगढ़ के यहां से पहले कृषि के प्रमाण मिले थे, इसलिए यह प्रश्न आता है कि मेहरगढ़ कहां पर है। एक सुतकांगेड और पश्चिमी स्थल है, सुतका को है बालाकोट डाबरकोट। ये बालाकोट वही है जो अपने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, उसके ठीक 12 दिन पश्चात 26 फरवरी 2019 को मध्य रात्रि 3:30 पर मिराज नामक वायुयान के माध्यम से घर में घुसकर मारा था। कौन सा स्थल है, बालाकोट, सुना हुआ क्या, सर्जिकल स्ट्राइक, ये वो स्थल है बालाकोट, इसलिए चर्चित तो था ही, पूछा नहीं पर चर्चित है, आगे पूछ लेंगे। बालाकोट स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है, कौन से में, और ये पंजाब के। अब बच्चे हैं भारत के, तो देखो अफगानिस्तान में तो दो ही थे, सोरतुगोई और मुंडी का, और पाकिस्तान में टोटल 481 है, जिनमें से 10-12 एक लिखे मैंने, तो 10-12 एक तो याद करने पड़ेंगे। और सिंध प्रांत में कौन कौन से थे, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, जुदीर जोदड़ो, कोट दीजी, आमरी नहीं आमरी, आमरी, अली मुराद, ठीक है। और इसे बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर, सुतका को है, बालाकोट और डाबरकोट, दो ये थे। मेहरगढ़, कवेटा घाटी याद रहे तो ठीक है, राना गुड़ई, दब सादात, बाकी न रहे तो कोई बात नहीं। पंजाब वाले में दो याद करने, हड़प्पा रहमान डेरी, जलीलपुर बाड़ा रहे तो ठीक है, ठीक। तो ये यहाँ के हो गए। अब बचे हैं किसके, भारत के। तो मैं लिख रहा हूं भारत में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल। तो यहां कौन कौन से स्थल थे, वो तो उत्तर से शुरू करना है। उत्तर से सबसे पहला कौन सा राज्य, कश्मीर में एक स्थल है, कौन सा, मांडा, चिनाब नदी के किनारे उत्तरी स्थल भी है। दूसरा आया था कौन सा, पंजाब, पंजाब में एक तो अपने रोपड़ है क्या, एक संगोल है, एक चक छियासी है, कौन सा था। तो पंजाब में, ये भारत वाले पंजाब की बात कर रहा हूं, भारत वाले पंजाब में एक रोपड़ है, एक संगोल है, एक
चक 86 है। तीसरा, पंजाब के साथ सीमा लगती है किसकी? राजस्थान की। तो राजस्थान में एक तो है कालीबंगा, है क्या? एक है पीलीबंगा, नाम सुना है क्या? एक है वो तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा। एक है सच्चा सौदा डेरा, वो राम रहीम का है। ये तरखान वाला डेरा है। कौन सा? हाँ, तरखान वाला डेरा। तो राजस्थान में ये है, कालीबंगा है, पीलीबंगा है, तरखान वाला डेरा है। पंजाब के साथ सीमा लगती है हरियाणा की, लगती है ना, हरियाणा। तो हरियाणा में एक तो है राखी गड्डी, राखी गड्डी। एक है बनवाली, बनवाली है, घरवाली नहीं, ढंग से सुनो क्या नाम है। हाँ, एक है मीताथल। कौन सा स्थल था? मीताथल। एक है कुणाल। तो ये हरियाणा के स्थल हैं, राखी गड्डी, बनवाली, मीताथल और कुणाल। इसके साथ सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। देखो, राजस्थान के साथ सीमा लगती है भाई, ये वह वहां से आ गया पंजाब। फिर इधर राजस्थान में पहले पंजाब ही है, 89 किलोमीटर, कुछ 89 है ना, और अफगानिस्तान की है 80। फिर पंजाब के बाद राजस्थान में इधर हरियाणा, उस सीमाओं की बात करें तो हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो स्थल है वो एक तो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर एक ही स्थल है। कौन सा? एक दो नाम और लिख भी ले, सहारनपुर, हुल्लास, सहारनपुर और हुल्लास। ये कहां पर है? यूपी में। अब यूपी के बाद अगर बात करें तो अपने मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश से तो आवा, और मध्य प्रदेश में कोई स्थल है नहीं। तो उसके बाद कौन सा है? गुजरात, गुजरात है। और सर्वाधिक स्थल है ही कहां पर? गुजरात में। गुजरात में स्थलों के नाम सुनना, लोथल, अरंगपुर, सुरकोटड़ा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा, रोजदी। ध्यान देना, रोजदी। उधर ये स्थल आया था उदयपुर में, नाम समान मिलते जुलते हैं। तो ये रोजदी, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, धोलावीरा, जुन्नीकरण, भगत राव। तो वैसे नाम से भी पता चलता सर्वाधिक स्थल गुजरात में है। लाइन लिखवाई थी मैंने, सर्वाधिक है कि नहीं? जितने भी हैं सबसे ज्यादा स्थल कौन से राज्य में है? तो लोथल है, रंगपुर है, सुरकोटड़ा है, रोजदी, प्रभास पाटन, धोलावीरा, जुन्नीकरण और भगत राव। और इनके अलावा एक केवल बचा है, तो कौन सा बचा है? महाराष्ट्र। और इसमें एक ही स्थल है, कौन सा? देमाबाद। ये इस सभ्यता के वो स्थल है जो याद भी करने, और सीधा प्रश्न ही आता है कई बार। लोथल स्थित है, धोलावीरा स्थित है, सुरकोटड़ा है, तो ये सारे के सारे कहां पर है? ये दक्षिणी स्थल था। कौन सा? एक प्रश्न भी एक साथ ही याद कर लीजिए। कांसे की बनी बैलगाड़ी के प्रमाण, कांसे का बना रथ या बैलगाड़ी कहां से मिली थी? और अगर यहां पूछ ले तांबे की बनी बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी, तो हड़प्पा। तो अंतर है, तांबे का बना रथ पूछ ले तो हड़प्पा, और कांसे का बना पूछ ले रथ तो देमाबाद। एक ही प्रश्न है देमाबाद को। दक्षिणी स्थल है, कांसे का रथ है, बाकी तांबे का रथ हड़प्पा से। मैं साथ लिखाऊंगा वहां। तो ये एक बात ही इसकी, तो इसलिए एक बात तो याद कर ही सकते हैं। ये वो स्थल है जिसको 40वें स्थल के रूप में भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कौन सा स्थल है? तालाबों के प्रमाण, नहरों के सरतु घोई, तो ये वो स्थल है। तो बस इतने याद करने, आता तो याद कर ही सको। अब सुनना, दो प्रश्न और साथ बता रहा हूं मैं। एक तो ये पूछे कि हड़प्पा सभ्यता से प्राक हड़प्पा कालीन स्थल याद करो। प्राक हड़प्पा कालीन का मतलब हड़प्पा से पहले के। देखो तीन लिखी थी, एक प्रागैतिहासिक काल है, एक आद्य ऐतिहासिक काल है, एक ऐतिहासिक काल है।
तो आधे ऐतिहासिक काल वाले तो सारे ही हैं, जो मैं छोड़ रहा हूं वो सारे आधे ऐतिहासिक काल के, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? आधे ऐतिहासिक काल की। तो एक प्राक हड़प्पा काल के जो स्थल है उनके नाम है, एक तो कालीबंगा, एक बनवाली और एक राखी गड्डी। यह हड़प्पा सभ्यता से पहले के स्थल है या आधे ऐतिहासिक काल से पहले के स्थल है? आधे ऐतिहासिक काल से पहले के, बाकी सारे आधे ऐतिहासिक काल के। तो फिर इसके बाद के, तो मैं ये बोल दूं हड़प्पा के उत्तरोत्तर, हड़प्पा सभ्यता के उत्तरोत्तर स्थल है, या तो ऐसे बोले या मैं ये लिख दूं ऐतिहासिक कालीन स्थल। तो इनमें दो हैं जो दोनों ही ये हैं, एक तो रंगपुर, एक रोजदी, दोनों रह पर है। तो एक तो है रंगपुर और एक कौन सा है? रोजदी। 3 प्रश्न हो गए। तो एक तो हड़प्पा सभ्यता से पहले के 3 स्थल है, कालीबंगा, बनवाली और राखी गड्डी। 2 तो हरियाणा में, एक राजस्थान में, दोनों हरियाणा में ही है। और ये कहां पर है? ये दोनों ही गुजरात में है। ये हड़प्पा के बाद के स्थल है, हड़प्पा सभ्यता के बाद के। बाकी जितने भी स्थल हैं ये सारे आदि ऐतिहासिक काल के हैं, या इसकी जगह हम ये लिख दें हड़प्पा के समकालीन स्थल हैं। जितने भी बच गए ना ये सारे के सारे हड़प्पा के समकालीन स्थल है, चाहे ये देख लो और चाहे ये पीछे जितने भी स्थल है ना, ये सारे के सारे। पल्ले पड़ गई क्या बात? अब सुनना, और एक प्रश्न मैं और यहां साथ ही बता रहा हूं। अगर कोई ये पूछे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके बाद के स्थल कौन कौन से हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद वाले स्थलों में तो 2, पहले हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सारे, ये हड़प्पा से पहले के। फिर प्रश्न ये बनता है सिंधु घाटी सभ्यता का, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते चाहे हड़प्पा सभ्यता बोलते, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गड्डी है। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गड्डी है। याद रखना, भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखी गड्डी। और दूसरा बड़ा स्थल पूछे भारत में, तो दूसरा बड़ा स्थल है धोलावीरा। मैं भारत की बात कर रहा हूं। और संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये भारत के हैं, तो आएगा मोहनजोदड़ो। तो कौन सा आएगा? संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है तो मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखी गड्डी। भारत में दूसरा बड़ा स्थल है, पहले पड़ गई, बाकी बातें आगे लिखते रहेंगे। अतोक छापो यही लिखेगा ना, लाइन टू लाइन नहीं लिखाऊं, मन बेरो तो यही लिखेगा। लिखो, मैंने ऐसे लिखा था हड़प्पा सभ्यता के आज तक खोजे गए कुल 1400 स्थल है, लिख लिया ना। फिर ऊपर लिखो 1400 स्थल 3 भागों में बांट दो। मैं ये लिख लिखोड़े वापस मिटा रहा हूं। फिर मोबाइल बाज रहे ना रे, पढ़ा रहा मैं भाई, तो तेरा उठोगी थी। नहरों से सिंचाई के बारे में, हाँ तो एक बात ये बतानी थी कि अफगानिस्तान, सोरतुगोई, मुंडीगाक नहरों से सिंचाई के प्रमाण मिले थे। फिर ये स्थलों के नाम, ये तो यहाँ राज्यों के नाम तो लिख लो चाहे, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र।
और पाकिस्तान में 481 स्थल हैं। सिंधु, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब। उतार लिया गया। अगला प्रश्न निकाल दो। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब। बड़े धीरे लिखो रहे थे। 3 साल को बंक मारे दिखा 1 वीक सीरीज। लिख लिया क्या अब तो? निकालो। अच्छा पहले वो पाकिस्तान वाले लिख लो। अरे कटे गया रे भाई। अच्छा है तो सही लिखो। पाकिस्तान से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता के स्थल। पाकिस्तान से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता के स्थल। पहला सिंध प्रांत, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, जुदीर जोदड़ो, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, जुदीर जोदड़ो, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, जुदीर जोदड़ो, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद। बलूचिस्तान वाला लिखना। सुतकांगे डोर सुतका को है। सुतकांगे डोर सुतका को है। बालाकोट, डाबरकोट। बालाकोट, डाबरकोट। सुतकांगे डोर सुतका को है। बालाकोट, डाबरकोट, मेहरगढ़, कवेटा गाठी, राना गुडई, दब सादात। मेहरगढ़, कवेटा गाठी, राना गुडई, दब सादात। लिख लिया क्या बलूचिस्तान? सुतकांगे डोर सुतका को है। बालाकोट, डाबरकोट, मेहरगढ़, कवेटा गाठी, राना गुडई और दब सादात। पंजाब, हड़प्पा, रहमान डेरी, जलीलपुर, बाड़ा। बाकी वाले कल लिखेंगे।